गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फाइनल ईयर का टॉपिक अपन देख रहे थे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने जान लिया था कि किस तरीके का होता है। आज जो है वो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बता रही हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 4008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ए बी और सी तीन तरीके की इक्विटीज़ अपने को गिवन है। ए जो है वो 4000 है, 100 ईच है और 75 पेड अप वैल्यू है। बी जो है वो 3200 है, 100 ईच है, 60 पेड अप वैल्यू है। सी जो है वो 28000 है, 10 ईच है, 5 पेड अप वैल्यू है। ठीक है, एसेट्स इंक्लूडिंग मशीनरी रियलाइज्ड 8,40,000, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस रेम्यूनरेशन ऑफ 30,000। The company was borrowed of a loan, मतलब जो कंपनी है वो एक तरीके से लोन ले रही है, 1 लाख रुपए का। पटेल ब्रदर अगेंस्ट द मोर्गेज ऑफ मशीनरी विच वॉज रियलाइज्ड 1,61,000 इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सैलरी ऑफ ए क्लर्क for 4 months at a rate of 150 per month are outstanding। That means जो है ये मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट गिवन है। हमको क्या करना है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। आप कैसे करेंगे, क्रेडिटर की जो वर्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1,74,800 है। हमको क्या करना है, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये वाली साइड जो होती है अपनी रिसिप्ट की होती है और ये वाली साइड जो होती है वो पेमेंट की होती है। तो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम। रिसिप्ट की होती है और पेमेंट की होती है। एसेट्स लाइक 6,79,000। ये कैसे आया, 8,40,000 जो है वो मशीन से प्राप्त हुए थे और 1,61,000 जो है उसे कंपनी ने प्राप्त किया। तो 8,40,000 में से 1,61,000 करेंगे, मेरे एसेट्स रियलाइज कितना हो गया, 6,79,000। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं सरप्लस की। सरप्लस कैसे हुआ, ये मुझे कैसे पता चला, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये कितना हो गया, 61,000 हो गया। भाई 1,61,000 प्राप्त हो रहा है और कंपनी जो लोन ले रही है क्रेडिटर पर, पटेल एंड ब्रदर ने जो लिया है वो कितना है, 1 लाख रुपए का। आ गई बात समझ में। उसके अलावा हमको क्या गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस कितना गिवन है, 30,000। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 30,000। उसके अलावा मुझे क्या गिवन है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन गिवन थी। अभी मैं बताऊंगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसने कैसे कैलकुलेट करा, वर्किंग नोट बनेगा। उसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मुझे गिवन थे। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे मैम ये तो क्रेडिटर वर्थ है, अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है दैट मीन्स ये मेरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही है। कितना हो जाएगा, 1,74,800। ठीक है, उसके अलावा और मुझे क्या गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। तो ये भी हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हाँ, अब हम जाएंगे वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट में मुझे क्या करना है, जो है अपने को वर्किंग नोट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैलकुलेट करना, देखना है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, सैलरी जो है वो क्लर्क को मिल रही है, तो क्या लिखेंगे, सैलरी फॉर क्लर्क कितना आ जाएगा, 8% है, 1,200 ईच है। 8% है, 1,200 ईच है, कितना हो जाएगा, 9,600। 8% है, 450 ईच है। ठीक है, सेम वही 8% है,
3,600। टोटल अपना कितना हो गया? 13,200। ये क्या हो गई? अपनी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गई। अब ये कैसे पता चला? 3 माह का वेतन था 150 रुपये, तो 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 450 हुआ या नहीं हुआ? 450 हो गया। उसके अलावा क्या कह रखा है? 300 रुपये प्रति माह जो है वो 4 महीने का है, तो 300 इंटू 4 ये कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स मेरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 13,200। ठीक है, यहाँ हमने लिखा था, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 13,200। किसी भी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा। अब जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अपन जो है वो सरप्लस किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ऐसा मैंने जो बोला, ध्यान देना है यहाँ पर A, B और C 3 तरीके की इक्विटीज मुझे गिवन है। 100 ईच है और पे कितना हो रहा है? A को तो 75 हो रहा है, B को 60 हो रहा है और C को 5 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो मुझे क्या है? वर्किंग नोट में जाकर पता लगाना डेफिशिएंसी की जो परसेंटेज है वो मेरी कितनी है। ऐसा क्यों करूँगी मैं? ताकि हमें ये पता लग सके कि हम A को कितना पे करेंगे, B को कितना पे करेंगे, C को कितना पे करेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे वर्किंग नोट में वापस। वर्किंग नोट में जाने का मतलब है कैलकुलेट करना सरप्लस का अमाउंट। ठीक है, हेडिंग में क्या डालूंगी? कैलकुलेशन सरप्लस। अब सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है? एसेट रियलाइज। अपने को जो ओवरऑल एसेट्स थी वो कितनी थी? 8,40,000 थी। उसके बाद में हम इसमें से क्या करेंगे? लेस कर देंगे जितने भी एक्सपेंसेस अपने थे। अब एक्सपेंसेस में क्या था? एक तो था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, एक क्या था? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और क्या था? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और क्या था? सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, 30,000 यहाँ लिख दूंगी। लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस 30,000 था, ये अपने आए थे 13,200। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे 1,74,800। सिक्योर्ड अपने थे ना 1 लाख रुपए का लोन उसने लिया था, दैट मीन्स ये मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हम पे कर रहे थे, कितना कर रहे थे? 4 लाख कर रहे थे। डिविडेंड किसी भी तरीके का है नहीं। ठीक है, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 7,18,000। लेस कर देंगे, सरप्लस निकालना है क्योंकि कितना आ जाएगा? 1,22,000। दैट मीन्स जो मेरा सरप्लस है इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो अवेलेबल है सरप्लस का वो कितना है? 1,22,000। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, इक्विटी शेयर अब जो मेरा सरप्लस अमाउंट है मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो अपने पास इक्विटी शेयर का बैलेंस है वो कितना है? 1,22,000। आ गया समझ में? ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है। उसके बाद में अपन आ जाता है डेफिशिएंसी की कैलकुलेशन करने। तो कैलकुलेशन डेफिशिएंसी। अब मुझे कैसे पता चला कि मेरी डेफिशिएंसी की कैलकुलेशन मुझे करनी है? क्योंकि हमारे जो इक्विटी शेयर है वो अलग अलग है, ए का, बी का और सी का। ए के कितने शेयर है? 4,000 है। बी के कितने हैं? 3,200 है। और सी के कितने हैं? 28,000 है। शेयर, ठीक है। 75, 60 और 5 इतना ही पे कर रहा है ये। 75, 60 और 5, ठीक है, ये इतना ही पे कर रहा है। कितना हो जाएगा? 3 लाख। जितना पे कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पेड अप वैल्यू से करेंगे, ये नहीं ईच से मल्टीप्लाई कर दिया आप लोग, क्योंकि अपन डेफिशिएंसी निकाल रहे हैं। 1,92,000 हो गया। उसके अलावा 1,40,000 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6,32,000, ठीक है। उसके बाद में अपने पास जो सरप्लस अवेलेबल था, लेस सरप्लस अवेलेबल कितना था? 1,22,000। लेस करेंगे कितना बचेगा? 5,10,000। ये मेरा क्या हो गया? टोटल डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है। 5,10,000 की टोटल डेफिशिएंसी हो गई। अब मुझे डेफिशिएंसी की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? परसेंटेज डेफिशिएंसी, ठीक है। निकाल सकती हूँ, कैसे निकालूंगी?
टोटल डेफिशिएंसी अपने पास कितनी थी? 5,10,000। अभी अपन ने कैलकुलेट करी है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 लाख, 3 लाख 20,000 और 2 लाख 80,000। टोटल कर लोगे कितना आ जाएगा? 10 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 51% जो है वो मेरी डेफिशिएंसी की परसेंटेज है। यहाँ तक तो अपना काम कंप्लीट हो गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें लिक्विडेटर का जो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये पता करना होगा ना कि हमें किसको कितना पे करना है। तो अब यहाँ ध्यान देना, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे? ए शेयर, उसके बाद में बी शेयर, देन सी शेयर, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट ए का कितना है? 75 है, बी का कितना था? 60 था, और सी का कितना है? 5 है, ठीक है। लेस क्या करेंगे? लॉस टू बी 51%, जो अपन ने डेफिशिएंसी की परसेंटेज निकाली थी उस हिसाब से 51 और यहाँ 51 को कन्वर्ट करने के लिए 5.10, ठीक है। अब हमको पता चल जाएंगे शेयर नेट अमाउंट और रिफंडेबल अमाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24, 9 और 0.10, क्योंकि 5 में से 5.10 लेस करेंगे, नेगेटिव ही बचेगा। नेगेटिव को माइनस में करना है और पॉजिटिव को प्लस में शो करना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपना जो स्टेटमेंट अपन ने बनाया था, हम उसमें किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो क्लियर वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, नेगेटिव जो शेयर था अपना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स, जो नेगेटिव है वो अपना रिसिप्ट में आ जाएगा। 2 कॉल्स 10 पैसे पर शेयर, ऑन क्लास सी शेयर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2800। सी के कितने थे? 28,000 था, इसको 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे 2800 होगा। उसके बाद में यहाँ हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, दैट मीन्स रिटर्न कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। कितना हो जाएगा? रिटर्न ऑफ 24 पर शेयर, 24 पर शेयर ऑन 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर। कितना हो जाएगा? 96,000। कैसे हुआ? 24 है और है किसका? ए का है, तो ए के अपने पास कितने थे? 4,000 है, 4,000 इंटू 24 कर दोगे। उसके बाद में रिटर्न ऑफ 9 पर शेयर ऑन बी क्लास शेयर, कितना हो जाएगा? 28,800, ठीक है। ये हो गया अपना। कितना हो जाएगा टोटल? 7,42,800 इधर का और इधर का भी कितना होगा? टोटल दोनों की मैच हो गई। ये होता है बच्चों एग्जाम में जो है वो लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट 20 मार्क्स का अगर आएगा तो वो इस हिसाब से आएगा, ठीक है। हमको 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला तो मेरे वर्किंग नोट पे, दूसरा हम क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक एक लाइन के अंदर मीन छुपा हुआ होता है, तो सबसे पहला तो ये है कि आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद में स्टेटमेंट और वर्किंग नोट का जो है वो सीरियसली ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी का जो अपन क्वेश्चन का पैटर्न है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।